रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। आप जब हेल्थ की बात कर रहे हो तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स के ऑमलेट और लस्सी, ऑमलेट भी खाए और लस्सी भी पिए, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपके अंदर की स्वच्छता को प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वच्छता का मतलब सिर्फ बाहर की स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता का मतलब अंदर की स्वच्छता भी। सिर्फ प्रदूषण बाहर नहीं है, अंदर भी प्रदूषण है। वास्तव में प्रदूषण अंदर ही है, तभी बाहर प्रदूषण है। अगर अंदर की स्वच्छता से आप परिचित हो जाओगे ना, तो बाहर स्वच्छता अपने आप होने लगेगी। और दिमाग की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, है ना। सिर्फ सिटी को स्मार्ट बनने से नहीं होता, आदमी को स्मार्ट बना। तो जिस समय स्मार्ट सिटी का ये जो रेवोल्यूशन चालू हुआ था, तो मैं लोगों से कहा था कि उसमें रहने वाले नागरिक कितने स्मार्ट। आइए हम इस पर बात करते हैं। मैं ऐसे बोलता था, लोग तो स्मार्ट हैं नहीं, सिटीज को स्मार्ट करके क्या करोगे। और स्मार्ट आदमी कैसे बनेगा, हम इसकी बात तब करेंगे जब एजुकेशन अच्छी हो। बच्चे को जो एजुकेशन कैसी दे रहे हो तुम, जब बच्चे को एजुकेशन अच्छी दोगे तो वो स्मार्टनेस को समझेगा, अंदर की स्वच्छता को समझेगा। और अंदर की स्वच्छता जब समझेगा तो वो सिगरेट के साथ चाय नहीं पिएगा। जब अंदर की स्वच्छता को समझेगा तो वो ऑमलेट के साथ लस्सी नहीं पिएगा, कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा नहीं खाएगा। दो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। एक एकदम चिल्ड है और समोसा एकदम गर्म है। आप इन दोनों का जो है वो कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट सब नेगेटिव होते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस, उसके रिजल्ट्स पे हम बात करें। और आप सिर्फ मेरी बात पे मत जाओ, उसको लैब पर बैठकर बात करें हम ना। जो लोग बीमार पड़ते हैं ज़्यादा, वो अपने बैकग्राउंड में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्यों बीमार पड़ा, क्यों कारण हुआ। हमारे गुरुजी जब हम बीमार पड़ते तो हमारे गुरुजी का एक ही सवाल, क्या खाया, ऐसे बोलते, क्या खाया, क्या किया, ऐसा क्या किया कि तबीयत बिगड़ी, क्या खा लिया। अगर बुखार भी आया तो कहते थे क्या खा लिया, तो क्या साहब आइसक्रीम खाए थे, साहब लस्सी पिए थे। तो खाने के साथ साथ पीना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज जैसे लोग नॉन वेज के साथ मक्खन खा रहे हैं, बटर चिकन खा रहे हैं, और चिकन में देसी घी डाल रहे हैं, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन। वो नेगेटिव फैट है, नॉन वेज जो है नेगेटिव फैट है, और मक्खन जो है पॉजिटिव फैट है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे तो शॉर्ट सर्किट होएगा ही हो, नहीं होगा, है ना। तो वो स्पार्किंग होएगी, और स्पार्किंग से अंदर की स्वच्छता आपकी चौपट होगी, और अंदर की स्वच्छता चौपट होगी तो आदमी को कैंसर होना ही है। उसे यही एक बड़ी वजह है कि लोग जो साधु सन्यासी एक सात्विक भोजन, जिसको हाँ, और तामसिक भोजन, यस, आज जो हम खाते हैं, आज आदमी इतना मसाला खाता है, इतना ऑयली फूड खाता है, इतने ज़्यादा मसाले डाल करके वो भोजन करता है ना। और फिर आप उसको स्वस्थ रखने की आशा करोगे तो कितनी हंसने वाली बात है। हम उबला खाना खाना चाहते हैं, उबला। आज आदमी इतने अचार खाता है, इतनी अचार बना के लोग रखते हैं और मुझे भी देते हैं। तो मैं ऐसे इस समय में बहुत दुखी होता हूँ कि ये लोग इतना चटर पटर के चक्कर में क्यों रहते हैं। आदमी इतनी विविधता में क्यों रहता है। आप किसी दावत में चले जाओ तो कितने तरीके के व्यंजन बनते हैं। क्या एक आदमी को इतनी आवश्यकता होती है? तुम्हारी सोच को बदलना पड़ेगा। आप सोच बदलोगे तो रोग दूर जाएगा। तुम्हारी सोच में प्रदूषण है, सोच में स्वच्छता लाने की जरूरत है। पानी पीने के तरीके पे भी, है ना। हाँ बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर चीज का संविधान है, हर चीज के नियम है, और उस नियम को पालन ना करना ही आपकी समस्याओं का कारण है। और ये हमने इसीलिए कहा कि आपके करोड़ों अरबों रुपए स्वच्छता पे खर्च हो रहे हैं।
आप एजुकेशन पे खर्च करो उतने। जो आदमी गंदगी कर रहा है उसको शिक्षित कर लो तो आपको फिर बरसों बरसों पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। जो बच्चा बड़ा बनेगा उसमें नागरिक बोध ले आओ, उसको एजुकेशन दो। आप उसको तो स्मार्ट बना नहीं रहे हो और सिटीज को स्मार्ट बनाओ, इसीलिए आप परेशान रहोगे और कई कई सालों तक परेशान रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप जब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा मसाला खाते हो, तो दिमाग कचरा हो जाता है। ये कचरा है वास्तव में, जिसे हम बड़ा स्वाद समझते हैं, स्वाद नहीं है, ये कचरा है। ये से भोजन नहीं समझना चाहिए, ये उसमें कचरा मिला करके हम दिमाग का कचरा करते हैं। सीधी भाषा में समझे तो हमें थोड़ा सा बैकवर्ड जाना पड़ेगा। हाँ। पुरानी सभ्यता, हाँ। पुरानी रीति रिवाज, हाँ। जो तौर तरीका था, हाँ। बनाने का तरीका, हाँ। कि लोग तांबा पीतल में खाते थे, उसका भी बहुत इफेक्ट मैंने सुना है, पढ़ा है। हाँ। कि लोग तांबे की थाली में खाते थे तो उसका रखा हुआ पानी पीते थे, तो बॉडी पे एक अलग असर करता कंपेयर टू अभी की प्लास्टिक बॉटल में पीना। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज जो आप हमारी हेल्थ कोड है, जो हमारे भारत की हेल्थ कोड है ना, तो पहले के उस लोग पर चांदी की चम्मच से खाते थे। हाँ, कुछ तो उसमें उसका भी वजह होगी, वजह होगी। है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं, हम ऋषि मुनि की बातें नहीं कहते, मैं कहता हूँ इंडियन हेल्थ कोड, जो हमारी हेल्थ कोड है। तो आज आप अगर उस पर बात करोगे तो आप रोग की बात ही मत नहीं करोगे, आप रोग आपको घेरेगा ही। मैं आपको एकदम दावा करता हूँ, आपका जीवन आप पश्चिम की नकल कर रहे हो, पश्चिम का फैशन ले रहे हो, पश्चिम की फूड स्टाइल ले रहे हो, पश्चिम का सारा जो विचारधारा है वो ला रहे हो, तो आपको तो रोगी बनना ही है। आप योगी कहाँ से बनोगे, है ना। और आप अपनी कल्चर, आप अपने जीवन के संविधान जो आपके हैं उसको जानते नहीं। तो इसलिए ये सब मतलब समय की और अपने पैसों की बर्बादी हो रही है। इस पर हम विस्तार से बात करें। धन्यवाद।